हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आपको इनवर्क करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि यूनियन के लिए कितने टाइम का इनवर्क है जो आपको यूनियन तक पहुंचा सकता है। आप सभी ने यह वीडियो इसीलिए ओपन किया होगा क्योंकि आपको जानना है कि कौन सा राइट टाइम, मतलब कि कौन सा राइट टाइम पीरियड है, कितने टाइम में आप इन वर्क कंप्लीट करके यूनियन तक आ सकते हैं। तो आपने हर जगह सुना होगा कि भाई एक बार आपको पता चल जाए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अच्छे से 6 मंथ या 1 ईयर तक इन वर्क कीजिए डेडिकेटली। फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्या एक्शन लेना है, वेट करना है, मूव ऑन करना है। यह तो आप सभी ने कई जगह सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों, सिस्टमेटिकली डेडिकेटली इनर वर्क करने के लिए आई थिंक 1 ईयर बेस्ट रहता है। बट ये बारीक इनर वर्क होता है और इंटेंस इनर वर्क होता है। तब तक आप 1 साल तक खुद के लिए इनर वर्क कर लेते हैं तो आपका इनर यूनियन तो हो ही जाता है और फिर आपका डिवाइन के साथ यूनियन हो ही जाता है। फिर आपकी जर्नी में आप कितना फेथ रखते हो, ट्रस्ट रखते हो, उस पर डीएम की अवेकनिंग होती है और उसके बाद डीएम अवेयर और अवेकन होते हैं। फिर आपका यूनियन होता है और डीएम भी कहीं सोल पर्पस पर लगते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, फिर आपका यूनियन होता है। तो सबके ट्रोमा अलग है, सबके कर्मा अलग है, तो सबका टाइम लेवल भी अलग अलग होगा, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होगी। लेकिन यहाँ गलती कहाँ पर होती है, कहाँ आप फेथ खो देते हैं, कहाँ आप होप खो देते हैं और आपकी इन वक्त की यात्रा लंबी हो जाती है और आपका यूनियन भी डिले होता है, वह मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ओके दोस्तों, मैं एक सिंपल सी आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो आप सभी ने कई बार सुनी होगी, लेकिन इसका क्या मीनिंग है वो आपको शायद उतना नहीं पता होगा। और ये आपकी जर्नी में यह स्टोरी कैसे हेल्प करेंगी वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, एक बार दो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे। उन दोनों को ईश्वर को प्राप्त करना था। तो उन दोनों ने पूछा किसी एक महान संत को, तपस्वी ने महान संत को पूछा कि ईश्वर को पाने में कितना वक्त लग सकता है। तो दोनों तपस्वी एक पेड़ के नीचे खड़े थे। तो संत ने आंसर दिया कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, जितने पत्ती लगे हैं, वो सारे पत्ते हैं, वो गिन लो, उतने साल तुम्हें लग सकते हैं ईश्वर को पाने में। तो उन दोनों तपस्वी में से एक तपस्वी ने तो हार मान लिया कि ओहो, इतने समय तक मुझे ध्यान तपस्या करना पड़ेगा, फिर मुझे ईश्वर मिल सकते हैं। आई थिंक इस पेड़ में तो हजारे पत्तियां लगी है, तो फिर बहुत लंबा समय होगा ना ईश्वर को प्राप्त करने में। तो उन्होंने गिव अप कर लिया, छोड़ दिया। और दूसरा तपस्वी था, उसने फेथ रखा कि चलो, इतने टाइम के बाद, इतने सालों के बाद, पेड़ में जितने भी पत्ते लगे हैं उनके बाद, इतने साल के बाद तो मुझे ईश्वर मिल सकते हैं ना। तो फिर उन्हें क्या किया, उन्होंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया और उन्होंने अपनी तपस्या स्टार्ट कर दी। और जितने पेड़ पर पत्ते लगे थे उनसे कई कम साल में, कुछ ही सालों में उसको ईश्वर मिल गए। तो यहाँ स्टोरी में लर्निंग क्या है कि आपका विश्वास कितना है, आपकी होप कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका यूनियन होगा ही नहीं या नहीं होगा। ये तो एग्जाम्पल एक टाइम पीरियड का था कि भाई आप अज्यूम कर लो कि 1 साल, 2 साल, या फिर आप अज्यूम कर लो कि 10 साल के बाद, लेकिन आप में पेशेंस है तो यूनियन हो सकता है इन वक्त के बाद। ओके, फिर आपका जो ये फेथ है, ये ट्रस्ट है, क्यों डगमगाता है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिखता है कि डीएम तो थर्ड पार्टी में है, डीएम थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, या डीएम मुझे चूज़ नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते। तो आपका फेथ यहाँ डगमगा जाता है और आप होपलेस हो जाते हो और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और यही डिप्रेशन का स्टेज जो आपको कुछ नहीं करने देता, जो आपको इनर वर्क भी ढंग से करने नहीं देता और वक्त आपका बर्बाद होता रहता है।
बट दोस्तों सामने वाली पार्टी कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन हमारा फेथ कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड रखता है। मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगी। जब अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे इंडिया में, तो आपने सुना होगा कि अंग्रेजों का स्ट्रेंथ कितना था, पावर कितना था, वो कितने पावरफुल थे। उनके पास सब कुछ आ गया था, पैसा था, स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, और उसका इंटेलेक्ट भी शायद इंडियन से हाई था। लेकिन तब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, गांधी जी है, उसने गिव अप कर दिया होगा। क्योंकि देखो, एक नज़र से देखा जाए तो लड़ने के लिए कुछ लोग ही रेडी थे। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, कुछ ही लोग लोखंडी पुरुष थे जो लड़ने के लिए रेडी थे। अंग्रेज का स्ट्रेंथ और अंग्रेज का जो सैन्य था वो काफ़ी स्ट्रोंग था। लेकिन जीता कौन? जीते वही लोग जिसका बिलीव स्ट्रोंग था, जिसका फेथ सच्चा था। दोस्तों, आपको यदि पाना है कुछ भी, तो आपको दो बातें चेक करनी है। एक तो पहला अपना फेथ, अपना विश्वास कितना है वो, और दूसरा आप जो कर रहे हैं वो कार्य कितना सच्चा है, उस काम में कितनी सच्चाई है, उस काम में कितनी दिव्यता है, उस काम में कितनी पवित्रता है, तभी वो आपको मिल सकता है। अब गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लो, तो उनके पास ना कोई इतना बड़ा वित्त पैसा था, ना कोई स्ट्रेंथ था, फिर भी वो जीत गए क्योंकि उसका इंट्यूशन प्योर था, उसका लक्ष्य प्योर था, उसका सिद्धांत सही था। वो कहीं ना कहीं 100% सही थे। लाखों लोगों के सामने यदि एक इंसान सही होता है तो जीतता वही है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ होते हैं। आप कौरव पांडवों में भी देख लो, कौरव के पास कितना कुछ था, पांडवों के पास उसके कुछ भी नहीं था कौरवों के सामने, लेकिन जीता कौन? पांडव, क्योंकि वो सही थे, उसका कॉन्फिडेंस सही था, आत्मबल सही था, और ना ही डर था ना ही घबराहट थी, क्योंकि सही इंसान कभी डरता नहीं, कभी घबराता नहीं। और कौरव हमेशा फियर में जीते थे। तो भले आपको थर्ड पार्टी स्ट्रोंग दिखे, वहाँ का सब कुछ स्ट्रोंग दिखे, बट सही क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम यूनियन सही है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपके सिद्धांत कितने सही है, आप कितने सही है, वो देखना पड़ेगा। फिर आपका यूनियन हो सकता है। आप ही फेथ डगमगा दोगे तो फिर डीएम क्या करेगा? इनोवक करने का प्रायोरिटी तो, मतलब कि इनोवक करने का चांस तो आपको दिया गया है ना। उनका डीएम का काम तो कर्मा क्लिनजिंग का है, बट आपका ही फेथ स्ट्रोंग होता है थर्ड पार्टी पर कि भाई थर्ड पार्टी जीत जाएगी, तो और कोई नहीं, आप ही उसको जिता दोगे। तो पहले आपको अपने फेथ पर काम करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास कायम करना पड़ेगा, और तभी आपका इनोवक काम कर सकता है। वो भले ही कितना भी लंबा हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी लंबा, वो आपके इश्यूज़ पर, आपके कर्मा पर डिपेंड है। ओके, तो इस वीडियो में आपको ये भी क्लियरिटी मिली होगी कि आपको कब तक आपका यूनियन मिल सकता है, और दूसरी क्लैरिटी यह भी मिली होगी कि कहाँ आप अपनी इनोवक में डिप्रेशन में या होपलेस होकर खुद का इनोवक डिले करते हैं, कहाँ आप खुद से ज़्यादा दूसरों को स्ट्रॉन्ग मानते हैं। अपनी इनोवक ट्विन फ्लेम जर्नी से ज़्यादा आप 3D मैरिज लाइफ को, जो डीएम और थर्ड पार्टी की मैरिज लाइफ है, कार्मिक मैरिज लाइफ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो इसकी वजह से आप उनको पावर देते हैं और वो जीत जाते हैं। बहुत सारी क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिली होगी। ओके, तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर। यदि आपको मेरे वीडियो हेल्प करते हैं या मेरे वीडियो से आपको कोई ना कोई आंसर मिलते हैं, तो शायद और भी अगले वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ आंसर या हीलिंग मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।